हिमाचल प्रदेश में आज शाम 5 बजे से विधानसभा चुनाव प्रचार थम जाएगा। साथ ही पोलिंग पार्टियां भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। पूरे राज्य में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर भाजपा शुरू से ही स्पष्ट रही है। इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी समीक्षा कर रही है। कांग्रेस को इस बारे में कोई नैतिक आधार नहीं है। मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि आपके आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं है। उस वक्त भी वो वहीं थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी यही हुआ है। कर्मचारियों की भावनाओं को वो समझते हैं। उन्हें एक ही बात कहेंगे कि वे कांग्रेस से सचेत रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। 5 साल बाद रिवाज बदलेगा। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, ये ओपीएस वाला विषय हमारी बड़ी स्पष्ट इस बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं। पहले तो नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं कि ओपीएस को बहाल करने की बात करें कि जिस पार्टी के नेतृत्व ने पूरे देश भर में सबसे पहले एमओयू साइन किया, पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस को लागू किया, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से उठाए। और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो सुधार करने का उनके पास 2012 में जब फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, उस वक्त सुधार कर सकते, उस वक्त ओपीएस लागू कर देते। 20 वर्षों के बाद इसको चुनाव के दिनों में चुनाव का मुद्दा बनाने की जो बात कह रहे हैं। और दूसरी बात में हमने हमेशा एक ही बात कही है कि हमको एकदम कंक्लूजन पर जंप करना ये उचित नहीं है। इसका वे आउट क्या हो सकता है, इसकी इंप्लीकेशन को क्या कांग्रेस ने स्टडी किया है? जिन श्रीमान अशोक गहलोत जी ने इसको लागू किया है, हमारे सामने एक ही मंच पर जहां हम भोजन कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर असम, हम एक ही टेबल पर थे। प्राइम मिनिस्टर साथ में थे, हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि हमने घोषणा कर दी है ओपीएस की, लेकिन यह आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, क्या परिस्थिति है वहां पर, जो ओपीएस लागू करने का नोटिफिकेशन किया और लेकिन उसके बाद जो एनपीएस के जो कर्मचारियों जिन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, ओपीएस की लिस्ट से उन्होंने डिलीट कर दिया उनको, वो हाई कोर्ट में जाने वाले तैयारी कर दी है, शायद मेरे को चले भी गए होंगे। लाखों की तादाद में ऐसी वहां पर एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसके कारण क्योस हो गया है। 9 महीने से इन्होंने घोषणा की है, क्या ओपीएस देना, ओपीएस वहां पर लागू हो गई? बात तो ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए दूसरी बात ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, पंजाब में भी उन्होंने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी जो चले गई, वहां भी कहा था उन्होंने कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। सरकार चले गई, क्या लागू की क्या? इसलिए कर्मचारियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपकी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक मकसद के साथ जिस प्रकार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश, कम से कम इससे आप सचेत हों। कुछ कांग्रेस ना देश में उसका भविष्य है, ना ही प्रदेश में, और आपके इन सारी बातों का समाधान कभी कहीं होने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो वो भाजपा की सरकार ही करेगी। इस प्रकार का एक कि भी सरकार तो बदलनी है, 5 साल का कार्यकाल, यानी कि सरकार का मतलब 5 साल। जब इस चुनाव में जाने से पहले हम कुछ बिंदुओं को लेकर के विचार कर रहे थे, मेरे मन में एक विषय आया कि हर बार हम चुनाव के दिनों में, जब हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में हम अपनी एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, और विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम बनाएंगे। इन दो चीजों पर ही चुनाव होता है। हमने कहा इससे हट करके कुछ क्या किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है। उस दृष्टि से हमने 2 चीजों को लेकर के अपनी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और दूसरी बात,
हिमाचल प्रदेश में अब की बार हम रिवाज बदलेंगे और इस रिवाज का शब्द का जो है वो बहुत इस चुनाव में बहुत मैं देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो एक बुजुर्ग जो है जो बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से उतनी जानकारी नहीं रखता है लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि रिवाज बदलना है। और रिवाज बदलने से मेरा अभिप्राय ये है कि पिछले लंबे अरसे से आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में एक परिस्थिति इस प्रकार की हुई है कि जहां भी चुनाव हुए हैं भाजपा की सरकारें बन रही है अधिकांश राज्यों में। जहां भाजपा की सरकारें नहीं थी वहां भाजपा की सरकारें बनी, जहां भाजपा की सरकारें बनती थी और 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हो पाती थी वहां रिपीट हुई। और इस तरह से जैसे हमारे उत्तराखंड, हमारे उत्तर प्रदेश में वहां पर भी लगभग इसी तरह की परिस्थिति थी कि एक रिवाज बन गया था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को देखने के पश्चात हमने एक शब्द का ये जिक्र किया, रिवाज बदलेंगे। तो जहां पूरे देश में रिवाज बदला है तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार रिवाज बदलेंगे, इस नारे के साथ हम चुनाव में गए।